बहुत पहले की बात है। तीनों लोकों में विचरने और लीला करने वाले भगवान रुद्र सती के साथ बैल पर सवार होकर कहीं चले जा रहे थे। घूमते घूमते वे दोनों दंडकारण्य में आए। वहां उन्होंने लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम को देखा, जो रावण द्वारा छलपूर्वक हरी गई अपनी प्यारी पत्नी सीता को खोज रहे थे। वे हे सीते पुकारते हुए भटक रहे थे और साथ में रोते जा रहे थे। उनका मन विरह से छलनी हो रहा था। जैसे ही भगवान शिव ने श्री राम को देखा, उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और उनकी जय जयकार करते हुए दूसरी ओर चल दिए। पर ये सब करने के दौरान भगवान शिव अदृश्य ही रहे और श्री राम के सामने प्रकट नहीं हुए। भगवान शिव की मोह में डालने वाली ऐसी लीला देखकर सती को बड़ा अचरज हुआ। वे उनकी माया से मोहित होकर बोली, स्वामी, ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता आपकी सेवा करते हैं। आप सबके द्वारा प्रणाम किए जाने योग्य हैं। किंतु मुझे ये समझ में नहीं आता कि आपने जंगल में भटकने वाले उन दोनों कुमारों को प्रणाम क्यों किया। हे नाथ, आप मुझे बताएं कि आखिर ये दोनों पुरुष हैं कौन और वे ऐसे विरह में क्यों व्याकुल हैं। ये दोनों धनुष धारण करने वाले सुंदर कुमार इस तरह वन में क्यों भटक रहे हैं, और सबसे बढ़कर ये कि उन्हें देखकर आप क्यों भाव विभोर हो गए। आप तो सबके स्वामी हैं, फिर आप एक भक्त की तरह विनम्र क्यों हो गए। स्वामी अपने सेवक को प्रणाम करे, ये मुझे उचित नहीं जान पड़ता। ये सुनकर महादेव हंसने लगे और उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण की पूरी कथा सुनाई और उन्हें यह भी बताया कि श्री राम तो साक्षात विष्णु का अवतार हैं। भगवान शिव के मुंह से ऐसी बात सुनकर भी सती के मन को विश्वास नहीं हुआ और भगवान शिव भी समझ गए कि सती मन ही मन मेरी कही बातों पर विश्वास नहीं कर पा रही हैं। और वे बोले, हे देवी, यदि अब भी आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो आप स्वयं जाकर अपनी बुद्धि से श्री राम की परीक्षा ले लें। जाइए, मैं तब तक इस बरगद के पेड़ के नीचे आपकी प्रतीक्षा करूंगा। ऐसा सुनकर देवी पार्वती ने सोचा, क्यों न मैं श्री राम की पत्नी सीता का रूप धारण करके ही उनकी परीक्षा लूं। यदि वे विष्णु का अवतार होंगे तब तो मुझे स्वयं ही पहचान लेंगे, और नहीं तो नहीं। ऐसा सोचकर वे सीता का रूप धारण कर श्री राम के सामने पहुंची। देवी को सीता के रूप में देखकर शिव शिव का जाप करते श्री राम सब कुछ जान गए और उन्होंने देवी पार्वती को प्रणाम किया। और वे देवी को प्रणाम करके बोले, देवी सती, आपको श्री राम का प्रणाम है, किंतु आप यहाँ इस वीराने में क्यों भटक रही हैं? महादेव कहाँ हैं? ये सुनकर पार्वती बहुत लज्जित हुई और उन्होंने श्री राम से पूरी बातें कहते हुए कहा, मुझे क्षमा करें श्री राम, मैं भ्रमवश आपकी परीक्षा ले रही थी। महादेव अब भी बरगद के पेड़ के नीचे खड़े हैं। तब श्री राम ने भगवान शिव को भी प्रणाम किया, परंतु भगवान शिव को यह जानकर बहुत पीड़ा हुई कि देवी सती ने उनके आराध्य विष्णु के अवतार श्री राम की परीक्षा लेने के लिए उनकी पत्नी सीता का रूप धारण किया। उन्हें लगा कि देवी सीता का रूप धारण करने के बाद तो सती मेरी पत्नी बनने के योग्य ही नहीं हो सकती, और उन्होंने उसी क्षण मानसिक रूप से सदा के लिए देवी सती का त्याग कर दिया।